नमस्ते बच्चों, कैसे हो? छुट्टियों का आनंद लेते लेते कहीं ज़्यादा आलसी तो नहीं हो गए? घर में माता पिता की सहायता करना तो हम सभी की ड्यूटी होती है ना? और बच्चों की सहायता करना बड़ों की। तो ये सब करते समय भी दिन भर में हमें काफ़ी समय मिल जाता है। अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, है ना? तो छुट्टियों के फ्री टाइम में आप क्या करते हो? कोई ना कोई रचनात्मक कार्य करते रहना चाहिए। हमें जिस भी क्षेत्र में हमारी रुचि हो, उस क्षेत्र में कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य तो हमें करना ही चाहिए। किसी ने कुछ बनाया है, उसे देखकर ही कुछ बनाना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। आपको जो लगता है ऐसा भी कुछ नया बनाया जा सकता है। आपको जो लगता है वैसा भी कुछ नया कार्य किया जा सकता है। क्योंकि जब हम कोई रचनात्मक कार्य करते हैं तो वही करते करते हमें अच्छा भी लगता है और कई बार कई आविष्कार ऐसे ही रचनात्मक कार्य करते करते ही होते हैं। तो आज की जो कहानी है ना, वो लगभग 100-150 साल पुरानी है। तो आज की कहानी में एक बच्चा था। ये कहानी अमेरिका की है। तो वो बच्चा अमेरिका में रहता था। उस बच्चे के माँ जो थी वो जब बच्चे की माता की उम्र 12 वर्ष की थी, उस समय से वे बहरी हो गई थी, यानी वो सुन नहीं पाती थी। लेकिन वो बहुत अच्छा पियानो बजाती थी। और उनके जो पिताजी थे वो गूंगे बहरों की स्कूल में उन्हें पढ़ाया करते थे। तो इस तरह से बचपन में गांव में रहे, अमेरिका के ही किसी गांव में रहे और ऐसे प्रकृति के बीच में रहे और सबके साथ रहते रहते भी रचनात्मक कार्य करने की जो एक इच्छा थी, एक शौक था, उसकी वजह से ये बालक जिसके विषय में आज मैं तुम्हें कहानी सुनाने जा रही हूँ, उसने करते करते ही बहुत अच्छी खोज की। उसका जन्म जो है वो 3 मार्च 1847 में हुआ था, यानी कितने पहले की बात है ना? और वो जब 13 वर्ष के थे तो उनका ज्ञान एक ग्रेजुएट इंसान के ज्ञान जितना था। वो एक ग्रेजुएट ही थे, ऐसा हम कह सकते हैं। और जब वो 16 साल के थे तब वो इतना सुंदर पियानो बजाते थे। अपनी माँ से ही सीखा होगा, ये गुण भी उन्हें माँ से ही मिला होगा। तो वो पियानो बजाते थे और पियानो बजाना वो सिखाते थे। और पियानो बजाते बजाते ही उन्होंने पियानो में कुछ ऐसे बदलाव किए कि जिससे वो पियानो की आवाज़ जो है वो बहुत दूर तक सुनाई देने लगी। तो इस तरह से वे इतने, उनके अंदर जो रचनात्मकता थी उसके कारण उन्होंने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की। अब मैं उनके बचपन का किस्सा बताती हूँ। उनका नाम था अलेक्जेंडर, पूरा नाम मैं बाद में बताऊंगी। तो अलेक्जेंडर और उनका भाई था मैली। तो अलेक्जेंडर को एलेक कहते थे सभी। तो एलेक और मैली ये दोनों बचपन में ऐसे ही खेला करते थे। तो एक बार उन्हें कहीं जाने का मौका मिला अपने पिताजी के साथ में, और वहाँ उन्होंने बोलने वाली मशीन देखी। बोलने वाली मशीन की आवाज़ जो थी ना, वो काफ़ी इंसानों की आवाज़ से मिलती जुलती थी। तो जब वो देख कर के वो घर आए तो एलेक के मन में भी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी ऐसा ही कुछ बनाऊं। तो उसने क्या किया कि वो जो कसाई होता है ना, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए जानवरों को जो मारता है, ऐसे कसाई के पास गए और उसके पास से जो भेड़ होती है ना, उसका जो स्वर यंत्र यानी वोकल कोल यानी जिससे आवाज़ निकलती है ना, वो लेकर के आए। और फिर उसे देखते हुए उन्होंने उसी तरह का एक दूसरा भी एक यंत्र, मतलब नकली ऐसे कुछ बनाया कि जिसमें वो हवा भरते थे तो एकदम पेड़ जैसी ही आवाज़ निकलती थी।
तो ये देख करके तो उनके पिताजी को बड़ा आनंद हुआ कि अरे वाह, तुम्हें तो बड़ी अच्छा, मतलब बहुत अच्छी तुमने मशीन बनाई, बड़ा अच्छा तुम्हारा शौक़ है, बड़ी अच्छी तुम्हारी रचनात्मकता है, बहुत अच्छा। उन्होंने भी प्रोत्साहित किया। ये थे तो बड़े होशियार। बाद में फिर वो बोस्टन में रहने आ गए 1870 में। और बोस्टन में रहने आए तो उन्होंने सोचा चलो थोड़ा पढ़ लेता हूँ कॉलेज में। उन्होंने थोड़ा पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन फिर उनकी ना रुचि तो उसमें उतनी नहीं थी, क्योंकि वो सारी नॉलेज उनके पास थी। तो फिर उसमें उन्होंने पढ़ाई वैसे ही छोड़ दी। फिर बाद में क्या हुआ, वो छोटे मोटे कुछ कार्य, कुछ रचनात्मक चीज़ें बनाते रहे। और उनके ज्ञान को देखते हुए बॉस्टन यूनिवर्सिटी में उन्हें प्रोफेसर की नौकरी दी गई। तो धीरे धीरे वो पढ़ाना भी शुरू किया। और वो अपनी रचनात्मकता की तरफ तो उनका जो पूरा इंटरेस्ट था, उनकी जो रुचि थी, तो उसके लिए वो उसी क्षेत्र की चीज़ों की ओर जाते थे। तो जिस तरह से आज हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ पे भारत में भी पुरानी चीज़ें होती हैं, हम उसे भंगार कहते हैं या रद्दी सामान कहते हैं। तो उन्हीं चीज़ों की दुकान पर कभी घूमते थे, तो कभी कुछ इलेक्ट्रिकल सामान की दुकानों पर भी घूमते थे। यानी कुछ उस समय में इलेक्ट्रिसिटी का सामान तो बहुत ही कम था, तो वो ऐसी जगह पे घूम रहे थे। उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा ज्ञान नहीं था। तो क्या हुआ, ऐसे ही दुकान में घूमते घूमते उनकी मुलाकात एक थॉमस वॉटसन करके एक व्यक्ति था, उससे हो गई। थॉमस वॉटसन जो था, उसको विद्युत की जानकारी यानी बिजली के उपकरणों की जानकारी बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने उसे सहायक के तौर पे रख लिया, अपना असिस्टेंट बना लिया। फिर क्या हुआ, फिर वो ना जब भी उनके पास फ्री समय होता, पढ़ाने को छोड़ करके जब भी फ्री समय होता, तो वो कुछ ना कुछ बनाते रहते थे। तो उनका पूरा प्रयास क्या था कि कुछ ऐसा किया जाए कि जैसे भेड़ की आवाज़ निकली थी, क्यों ना मनुष्य की आवाज़ भी निकल सके। और उन्हें उनके बचपन की एक बात याद थी। बचपन में वो तो जानते ही थे कि उनकी माता को सुनाई नहीं देता। तो एक बार वो अपनी माँ के पास गए और उनके कपाल के पास ज़ोर से चिल्ला करके कुछ वो बोले। और पता है, उनकी माँ को पूरी बात सुनाई दी, सारी बात समझ में आ गई। वो इतने अचंभित हो गए। और तब उन्हें पता चला कि कपाल की जो हड्डियाँ होती हैं, उस हड्डियों में, चूँकि उसके बहुत पास आकर के बोले थे, तो उस हड्डियों में जो कंपन हुई ना, उस कंपन के कारण उनकी माँ को वो बात सुनाई दी थी। तो वे ये समझ गए थे कि जब ज़ोर से कुछ बात बोली जाती है, तो वो जो कंपन होती है, मतलब उसके माध्यम से कुछ सुना जा सकता है। तो जिसे सुनाई नहीं देता वो भी सुन पाया। तो यदि यही कंपन वो दूर तक ले जा सके, तो शायद दूर तक भी वो आवाज़ सुनाई दे जाए। तो उसी के लिए उनका प्रयोग चल रहा था। तो जो थॉमस वॉटसन था वो और एलिक, ये दोनों ही उसके ऊपर कार्य कर रहे थे। तो उन्होंने एक फ़ोन जैसी चीज़ बनाने का प्रयास किया। यानी तब फ़ोन तो था ही नहीं। तो उन्होंने एक जो कटोरी जैसे, कटोरी नुमा कुछ था, वो एक जगह रखा और उसमें से एक तार जोड़ करके दूसरे कमरे में ऊपर की मंजिल पर जो था वो थॉमस वॉटसन था। और वो ऐसे कुछ कुछ करते, प्रयोग करते, यहाँ से आवाज़ सुनाई दी क्या नहीं दी, ऐसे सब उनका चलता रहता था। तो उनका ये सब प्रयोग चल ही रहा था। तो एक बार क्या हुआ कि वो उनकी जो कटोरी नुमा जो भी वो था, उसमें कुछ एक धातु का टुकड़ा फंस गया। जब धातु का टुकड़ा फंस गया तो उन्होंने फिर ऊपर जाकर के पूछा, वो मैं टुकड़ा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या तुम्हें उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है? तो थॉमस वॉटसन ने कहा, हाँ सर, मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा, चलो ये तो सफल हो गए कि एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक धातु के कंपन की आवाज़ सुनाई दी। अब उसके बाद उनका प्रयास था कि क्या इंसान की आवाज़ भी वहाँ पहुँच सकती है क्या। तो उनके सारे प्रयोग चल रहे थे। धातु का तार उन्होंने एसिड में डुबाया
और डुबाने के बाद में वो उसका कुछ इफ़ेक्ट उसके ऊपर देखना चाहते थे, और वो डुबा करके फिर वो उसमें लगा रहे थे, कहीं कुछ जोड़ रहे थे। और यही कुछ करने वरने में क्या हुआ कि वो थोड़ा एसिड उनके पैर पर गिर गया। जब उनके पैरों पर ये एसिड गिरा तो वो ज़ोर से चीखे, थॉमस जल्दी यहाँ आओ, जल्दी यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। थॉमस प्लीज़ कम, आई वॉन्ट टू सी यू। थॉमस कम हियर, आई वॉन्ट टू सी यू। ऐसा उन्होंने कहा। और जब ऐसा उन्होंने कहा तो ऊपर से थॉमस वॉटसन दौड़ता हुआ आया। इन्हें काफ़ी पीड़ा हो रही थी, तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि पैर पर एसिड गिरा था। लेकिन थॉमस वॉटसन बहुत खुश था, क्योंकि इनकी आवाज़ फ़ोन के माध्यम से, यानी वो कटोरी नुमा चीज़ के माध्यम से उन्हें स्पष्ट सुनाई दी। तो तब इन्हें समझ में आया कि ये तो फ़ोन की खोज हो गई। तो तब उन्होंने उसका नाम टेलीफोन दिया। टेलीफोन का अर्थ होता है दूर ध्वनि, यानी दूर से आती हुई आवाज़ सुनाई देना। तो उन्होंने उसका नाम रख दिया टेलीफोन। और उसके बाद में उन्होंने तुरंत ही उसका पेटेंट करवा लिया। कोर्ट में एक वकील को भेज करके उन्होंने अपने इसका पेटेंट करवा लिया। उन्हें ये भय था कहीं ऐसे ना हो इसी तरह की कोई खोज और कर ले, और उनका भय बिल्कुल सही था, क्योंकि उनके 2 घंटे बाद ही उसी कोर्ट में दूसरी एक अर्जी लगाई गई, और जिसमें जो दूसरा एक साइंटिस्ट था उन्होंने एक खोज की थी, और वो खोज थी सेम यही टेलीफोन की। तो फिर उनको ऐसा लगा चलो हमने सही टाइम पे पेटेंट करवा लिया। तो पेटेंट इन्हें मिल गया क्योंकि इन्होंने पहले करवा दिया था, और उसके बाद में इन्होंने अपनी कंपनी शुरू की। और मतलब इसके ऊपर काफ़ी उन्होंने खोजबीन भी की। लेकिन इससे भी पहले एक और इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि 1876 में अमेरिका के स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण हुए थे। तो बोस्टन में बहुत बड़ा समारोह था। दुनिया भर के साइंटिस्ट वहाँ पर अपनी जो नई नई खोजें हैं, नया आविष्कार हैं, वो प्रदर्शित करने वाले थे। वहाँ पर ब्राज़ील के सम्राट पेड्रो भी आए हुए थे। तो वहाँ पर भी ये अपना आविष्कार जो है वो दिखाने के लिए गए। और थॉमस वॉटसन और अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, ये इनका पूरा नाम था, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, अपने आविष्कार को लेकर और वहाँ पर गए। कहाँ? बोस्टन में। वहाँ पर वो उन्होंने अपना आविष्कार दिखाने गए। लेकिन क्या हुआ, इतने सारे आविष्कार थे कि जो देखने वाले जो लोग थे, जो सारा निरीक्षण करने वाले लोग थे, उन्होंने सारे आविष्कार देखे, लेकिन देखते देखते वो तो थक गए। अब उन्होंने कहा अभी भी बहुत सारे आविष्कार बाकी हैं, तो बाकी के आविष्कार कल देखेंगे। अब बात ऐसी थी कि अलेक्जेंडर को तो दूसरे दिन निकलना था, और उसका आविष्कार अभी किसी ने देखा नहीं था। तो वे वहाँ से निकलने लगे कि ठीक है, अब नहीं देखा तो कोई बात नहीं, नहीं प्रदर्शित करूँगा। तो तभी उन पर ब्राज़ील के सम्राट पेड्रो की नज़र पड़ी। पेड्रो ने उन्हें देखा था, एक मूक बधिर विद्यालय में उन्हें पढ़ाते हुए भी देखा था, तब मिले थे, और तब की हुई मुलाकात के कारण वे अच्छे से पहचानते थे। तो उन्होंने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो एलेक्स? तो अलेक्जेंडर ने कहा कि सर मैं अपनी ये दिखाना चाहता था, खोज दिखाना चाहता था, अपना आविष्कार दिखाना चाहता था, लेकिन खैर अब मैं नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मुझे तो जाना है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ तुम्हारा आविष्कार, बताओ ना तुमने क्या खोज की है। तो उन्होंने कहा सर आप सचमुच देखेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। तो अलेक्जेंडर ने कहा सर आप वो ना उधर देखिए, उस टेबल पर एक रिसीवर रखा है, वो रिसीवर आप अपने कान से लगाइए, और मैं यहाँ से दूर जाता हूँ और फिर देखिए क्या होता है। तो वे सम्राट जो थे वो उधर गए, और फिर अलेक्जेंडर दूसरी ओर काफ़ी दूर गया, और वहाँ से उसने अपने हाथ के रिसीवर से कहा
कि सम्राट आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो सम्राट पेड्रो ने कहा, अरे कमाल है, अद्भुत, बहुत ही सुंदर आविष्कार है तुम्हारा। इतना सुंदर, कितनी दूर से और कितनी स्पष्ट आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। तुम मुझसे बहुत दूर हो, लेकिन मैं तुम्हारी बात सुन पा रहा हूँ। तो उसके बाद सभी ने वो आविष्कार देखा, बहुत ही सभी को अच्छा लगा, और उस दिन पूरी दुनिया में संदेश के आदान प्रदान की पूरी स्थिति और सारी बातें ही बदल गई। बच्चों, जानते हो, उस समय से पहले तक कोई भी यदि चीज़, कोई संदेश भेजना पड़ता था 100 वर्ष पहले, तो कई सप्ताह लग जाते थे संदेश पहुंचने में। और उसके बाद में टेलीग्राफ की खोज हुई, लेकिन उसमें भी बहुत कम शब्द पहुंच पाते थे। लेकिन टेलीफोन तो बहुत ही अद्भुत था। इसमें तो बातें एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती थी। उन्होंने ऐसी खोज की कि अमेरिका के एक किनारे से अमेरिका के दूसरे किनारे यानी दूसरे छोर पर उन्होंने जो नई उन्होंने टेलीफोन लाइन डाली। और वो जानते हो कितने किलोमीटर की थी? 5440 किलोमीटर लंबी। ये न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक की टेलीफोन लाइन डाली गई थी, और उसका उद्घाटन एलिक ने किया। दूसरे छोर पर थॉमस वॉटसन थे। तो यहाँ से उद्घाटन करते समय क्या कहा जानते हो एलिक ने? अलेक्जेंडर ने कहा, थॉमस वॉटसन, कम हियर, आई वॉन्ट टू सी यू। अब की बार थॉमस वॉटसन का जवाब था, सर श्योर, आई एम कमिंग, बट दिस टाइम आई विल टेक 1 वीक टाइम। क्योंकि ये दूरी बहुत ज़्यादा थी, 1 सप्ताह लगता था वहाँ पहुँचने में। तो ये थी टेलीफोन की खोज। तो इस तरह से एक रचनात्मक दृष्टिकोण होने के कारण, एक रचनात्मक शौक होने के कारण अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने ये खोज की। तो सोचो, यदि आप में ऐसी ही रचनात्मकता हो तो आप भी कोई नई खोज कर सकते हो, है ना? हमारी रचनात्मकता हमसे कई नए खोज करवा लेती है। सिर्फ आवश्यकता होती है तो अपनी रचनात्मकता को, अपने शौक को बनाए रखने की। तो सिर्फ आप अपने जो भी गैजेट्स हैं या अपने जो खेल हैं, केवल इसी में उलझ के मत रहना बेटा। आपके अंदर यदि कोई रचनात्मकता है, आपके भीतर यदि कोई करने की कुछ काम करने की चाह है, तो उसे अवश्य पूरा करना। चलिए, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, बाय।